नमस्कार, मैं सुनील चौधरी आज आपके लिए इस वीडियो में लाया हूं जोशीमठ के धसाव को लेकर पूरी जानकारी। आखिर क्यों जोशीमठ में धसाव हुआ और आज से 47 साल पहले किसने कहा था कि जोशीमठ जो है ध्वस्त हो जाएगा, और आईआईटी कानपुर और वहीं मिश्रा कमेटी की क्या रिपोर्ट है इस पूरे मामले पर। आइए जानते हैं इसको लेकर। जोशीमठ जो है सामरिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। धार्मिक स्थल के रूप में तो इसकी अपनी अलग पहचान रही ही है, साथ ही चीन सीमा के पास स्थित होने के कारण इसका अपना एक अलग महत्व हो जाता है। जोशीमठ बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब जैसे प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध औली का यह प्रवेश द्वार माना जाता है। असल में पूरे उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड जो है चीन की सीमा से सटा राज्य है और चीन की 345 किलोमीटर लंबा बॉर्डर जो है वो उत्तराखंड से सटा है। इसका जो चमोली जिला है उसकी तो जो करीब 100 किलोमीटर की सीमा चीन से लगती है। एक नज़र डालते हैं आखिर जोशीमठ का ऐतिहासिक महत्व क्या है। तो चमोली जिले में स्थित जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आपको जोशीमठ का ही रास्ता पकड़ना होता है और जो लाखों श्रद्धालु जो बद्रीनाथ धाम का दर्शन करने आते हैं वो जो जोशीमठ हो गई जाते हैं। जोशीमठ की जो स्थापना की थी वो आदि शंकराचार्य ने की थी। आदि शंकराचार्य वहीं जिन्होंने द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी के साथ जोशीमठ को स्थापित किया था और इसका पहला नाम जो था ज्योतिर्मठ था। ऐसी किंवदंती है कि आदि शंकराचार्य ने किशोरावस्था में कल्प वृक्ष के नीचे तप किया था। इसके बाद देश के चारों कोनों में मठों की स्थापना की गई थी। जोशीमठ में कई अन्य प्रसिद्ध मंदिर भी हैं जिनमें भगवान नरसिम्हा का एक मंदिर जो है अवस्थित है। यहाँ एक कल्प वृक्ष है जिसकी आयु लगभग 1200 साल पुरानी मानी जाती है। जब जोशीमठ के एक सामरिक महत्व पर एक और नज़र हम डालें तो चीन सीमा से लगने वाली नीति और माना घाटी के लिए भारतीय सेना एवं आईटीबीपी के जवान जोशीमठ से होकर गुजरते हैं। जोशीमठ का उल्लेख स्कंद पुराण के केदारखंड और विष्णु पुराण और शिव पुराण में है। जोशीमठ के इलाके में लोगों में जो एक मान्यता है कि जोशीमठ केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के साथ गायब हो जाएगा। भविष्य में केदार मंदिर में इसकी फिर उत्पत्ति होगी। जोशीमठ से तपोवन की दूरी 10 किलोमीटर है। वहां पर ऐसा जो है गर्म पानी भी निकलता है। ये तो थी इसके ऐतिहासिक महत्व की बात और पुराणों में जो जोशीमठ का उल्लेख है उसको लेकर। अब वर्तमान में आखिर क्यों जो जोशीमठ की स्थिति खराब हुई है उसको लेकर बात करें तो जोशीमठ प्राचीन समय में हुए भूस्खलन वाले स्थल पर बसा हुआ है। यहाँ पर तेजी से शहरीकरण हुआ और नीचे जमे पत्थरों पर दबाव बढ़ा तो जोशीमठ के ढलान में पत्थरों को जो है सरकने का मामला बढ़ गया। शहरीकरण ने जो प्राकृतिक जल था उसकी निकासी को बाधित कर दिया। इससे जो ढलान की जो पत्थरें सरकी हैं वो उन जो 2 जनवरी को जोशीमठ में पानी का बहाव शुरू हुआ तो उसकी वजह से उसमें दरारें बढ़ने लगी। 12 साल पहले ठीक इसी तरह के एक्वीफर फटने से कस्बे में पानी बहा था और जमीन धंसने का मामला सामने आया था। इसके अलावा जो मैं पहले बात कर रहा था कि मिश्रा कमेटी क्या थी और उसने क्या भविष्यवाणी की थी। जोशीमठ में जो अभी स्थिति बन रही है उसकी भविष्यवाणी करीब 47 साल पहले ही कर दी गई थी। 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में जोशीमठ में हो रहे शहरीकरण को लेकर इसके विलुप्त होने की संभावना जताई थी। उस समय लोगों ने मिश्रा समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। बोले अब लोग उस रिपोर्ट को याद कर रहे हैं और मिश्रा कमेटी ने जो संभावित खतरों पर ध्यान देने की बात कही थी वही अब सामने आ रहे हैं। 1976 की मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट में जो पैनल बनाया गया था उसमें सेना, आईटीबीपी, बीआरओ यानी श्री केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन के सदस्य भी शामिल थे। उस दौरान अलकनंदा नदी के रैणी क्षेत्र से भारी बारिश और बाढ़ ने निचले इलाके में मिट्टी का बहाना शुरू कर दिया था और 70 के दशक में ये पैनल का गठन बार बार होने वाले भूस्खलन के कारण और इसके अल्पकालिक के साथ दीर्घकालिक समाधान के लिए किया गया था। तो ये थी मिश्रा कमेटी के बारे में। अब इसके अलावा जो अभी हाल ही में जो धसाव हुआ इसको लेकर जो आईआईटी कानपुर के अर्थ साइंस विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव सिन्हा उन्होंने वहाँ उनकी अपनी टीम के साथ वहाँ दौरा किया तो उन्होंने बताया है
कि जोशीमठ और उसका पूरा आसपास का इलाका खतरे से भरा है। ये लैंड स्लाइडिंग जोन है जो हम पहले बता चुके हैं, भूस्खलन वाला। यहाँ दशकों तक स्लैंडिंग होती रही थी और पिछले कुछ सालों से ये स्थिर हो गई और इसकी वजह से लोगों ने उस पर जो है निर्माण करने शुरू कर दिया। लेकिन क्या होता है कि जब बार बार लैंडस्लाइड के कारण यहाँ के पत्थर कमजोर हो गए, इसके बावजूद लोगों ने वहाँ पर होटल मकान सब बना लिए और विकास कार्य अभी तक चल रहे हैं। अब एक बार फिर से पहाड़ जो है अपलिफ्ट हो रहे हैं, यानी उठ रहे हैं, खिसक रहे हैं। इसके चलते वो पूरी जो जमीन धंस रही है। इसकी वजह से जो जोशीमठ का अस्तित्व का खतरा बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी जोशीमठ के धंसाव को लेकर पूरी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद आपको बेहतर लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।